तो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया था, टाइमिंग के बारे में, अमाउंट भी बताया था कि कितना अमाउंट में देना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है, उनका लेवल को, स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से देना है। और फिर मोड के बारे में मैंने बताया था कि आपकी फीडबैक स्ट्रैटेजी में मोड क्या रहेगा, ओरल है, रिटन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। और ऑडियंस के बारे में भी फिर मैंने बताया था कि आपका इंडिविजुअल ऑडियंस है या ग्रुप फीडबैक देना है। ये सब आपका स्ट्रैटेजी के तहत आता है। दूसरा जो है वो फीडबैक कंटेंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो फीडबैक कंटेंट जो है वो बात करता है कि आपके फीडबैक में जो मटेरियल होगा वो, जो आप मतलब उसके अंदर का जो आप जो डिलीवर कर रहे हैं, जो आप जैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स बोल रहे हैं, गुड, बैड, बेटर, ये सब जो आप बोल रहे हैं, वो आप कितना किस किसको यूज कीजिएगा या किस तरह के वर्ड आप चॉइस कीजिएगा, इसके बारे में कंटेंट, आपके फीडबैक का कंटेंट के बारे में ये डिस्कस करता है। पूरा करें। तो पहली बात जो इसमें बताया गया वो है आपका फोकस, उसका फोकस कहाँ होगा, जो फीडबैक का कंटेंट जो होगा उसमें क्या चीज़ पे आप फोकस करेंगे, काम के ऊपर, जो ऑन दी वर्क इटसेल्फ, जो काम है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे आपका फीडबैक, या प्रोसेस जो इन्वॉल्व हुआ है जिसके तहत उसने वो टास्क को कंप्लीट किया है उसके ऊपर आपका फीडबैक फोकस होगा, स्टूडेंट्स ने कितने अपने आप को रेगुलेट किया है, उसने उसके मतलब डिसिप्लिन और उसका बिहेवियर, इसके ऊपर आपका फोकस होगा, या उनका उनका स्टूडेंट्स ऑन द स्टूडेंट पर्सनली, मतलब आप उसको पर्सनल एस्पेक्ट पे जिसमें इंडिविजुअल फीडबैक आता है उसके ऊपर आप फोकस करके स्टूडेंट्स विशेष के ऊपर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कंटेंट हो सकते हैं, काम के ऊपर आपको फीडबैक देना है, प्रोसेस के ऊपर, और ये सब ऐसा नहीं है कि इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट, आपने जो वर्क दिया है, आपने जो टास्क दिया है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ होगा, स्टूडेंट के ऊपर होगा, प्रोसेस के ऊपर होगा, वर्क के ऊपर होगा, या उसके उसके बिहेवियर के ऊपर होगा, ठीक है। ये दूसरी बात, दूसरा तहत जो आता है वो है आपका कंपैरिजन का, ठीक है। कंपैरिजन में आप जो आपका जो कंटेंट होगा उसमें देखिए, एक कंपैरिजन हो सकता है क्राइटेरिया के साथ, ठीक है, कि मैंने क्राइटेरिया दिया था कि आप 5 एग्जाम्पल दीजिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और स्टूडेंट ने 4 एग्जाम्पल दिया, स्टूडेंट ने 3 एग्जाम्पल दिया, तो उसको फीडबैक क्या देना है ना। तो ये क्राइटेरिया, सेट क्राइटेरिया के साथ आप कंपेयर करके और उसके बाद आप फीडबैक दे रहे हैं, तो एक कंपैरिजन एस्पेक्ट हो सकता है जो कि अच्छा समझा जाता है कि क्राइटेरिया के हिसाब से, क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है तो आपको एक्सीलेंट बोला जाएगा, आपको गुड बोला जाएगा, आपको एवरेज बोला जाएगा, आपको पुअर बोला जाएगा। और दूसरा हो गया नॉर्म रेफरेंस, जब आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं कि आपका काम दूसरे के काम से कितना बेहतर है, अच्छा है, ये भी करना पड़ता है, ये भी डिपेंड करता है, जब आप स्टूडेंट बताए ये हमको कि हम मेरे को क्यों कम, ये टास्क के ऊपर है, ये जिस तरह का असाइनमेंट आपने दिया उसके ऊपर बेस करता है कि हमें क्यों, अगर आपके पास रूब्रिक्स नहीं बना हुआ है, आपने रूब्रिक्स नहीं बनाया हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं वन स्टूडेंट टू अदर स्टूडेंट्स वर्क, एंड देन यू कैन से डेट कि आपको ए मिल रहा है उसको ए प्लस मिल रहा है, तो ये कंपेरिजन हो सकता है। और तीसरा कंपेरिजन हो सकता है स्टूडेंट का पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, स्टूडेंट का जो पास्ट परफॉर्मेंस था उसके साथ आप कंपेयर करके आप उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो यूज, जैसे इसमें रिकमेंडेशन सब जो है उसमें क्या है, यूज क्राइटेरियन डिफरेंस फीडबैक फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क इटसेल्फ। अगर किसी के काम के बारे में आपको फीडबैक देना है तो आपने जो तय पैमाना किया था कि ये आपका काम ऐसा होना चाहिए, तो उससे वो कितना, उसको कितना सेटिस्फाई कर रहा है, उसको दिखाते हुए, दर्शाते हुए, कंपेयर करते हुए आप बताइएगा। नॉर्म रेफरेंस फीडबैक फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट प्रोसेस और एफर्ट,
इसमें ये बताने की कोशिश हो सकती है, जब ये फीडबैक आप यूज़ करेंगे तो आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए आप एज ए स्टूडेंट और दी अदर पर्सन एज ए स्टूडेंट दोनों एमएड में ही है, दोनों एक ही क्लास को बिलोंग करता है, दोनों को एक ही अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, बट यू सी दी वर्क डिफरेंस कि एक का काम ऐसा है, दूसरे का काम वैसा है, तो आपके एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी रह गई। ये नहीं बोलने की कोशिश की जाती है कि आपको नहीं आता है, आपको ये बताया जाता है कि आपने एफर्ट नहीं किया है। तो ये इस तरह का फीडबैक आप इस तरह से आप दे सकते हैं कि आपका पूरा प्रयास आपने नहीं लगाया है। दूसरा तीसरा जो है सेल्फ रेफरेंस फीडबैक जब होगा तो फॉर वो बच्चे को ये जानने में मदद करता है कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो प्रोग्रेस कितना सेटिस्फैक्ट्री है, वो कहाँ आप हैं और कहाँ आप पहले थे और कहाँ आप अभी प्रोग्रेस करके पहुंचे हुए हैं। तो ये फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो ऊपर वाला एरिया था कंटेंट, जो फीडबैक का कंटेंट था जिसमें फोकस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, उसका रिकमेंडेशन में आप देख सकते हैं, जब भी पॉसिबल हो डिस्क्राइब बोथ वर्क एंड द प्रोसेस एंड देयर रिलेशनशिप। जब भी हो तो आप वर्क के बारे में कि वो बच्चा ने क्या किया है और उसमें उसने कितना क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया उसके बारे में डिस्कस करें। कमेंट ऑन द स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन, इफ द कमेंट विल फोस्टर सेल्फ एफिशिएंसी। तो ये स्टूडेंट्स का जो अपना बिहेवियर है उसका, जैसे पंक्चुअलिटी, वो टाइम पे जमा किया, वो सेल्फ डिसिप्लिन होके उस काम को किया, तो इसके बारे में भी बोलना चाहिए। थर्ड वन है अवॉइड पर्सनल कमेंट्स। तो इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था कि पर्सनल कमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, और वो आज के डेट में हम लोग इसको बढ़ावा देते नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। तो आपका कंटेंट में हमने फोकस देखा, कंपैरिजन देखा। थर्ड वन इज फंक्शन। तो उसका जो फंक्शन, क्या किस फंक्शन के लिए आप किस के लिए उस फीडबैक को यूज करने वाले हैं, उसके हिसाब से भी फीडबैक का कंटेंट डिसाइड होगा। अभी कौन आया? चंदन। चंदन कैसे आ गया जी आज? बहुत समझाया गया सर। समझाए हो बहुत? हाँ ठीक सर। ठीक है, ठीक है, उसको भी फीडबैक मिलेगा आज के क्लास का। तो ये देखिए आप लोग, अब फिर दीपशिखा अभी आई। तो मैं बता रहा था कि किस फंक्शन के लिए आप फीडबैक यूज कर रहे हैं। स्लाइड दिख रहा है ना आप लोग को? किस फंक्शन के लिए आप यूज कर रहे हैं फीडबैक का, उसके हिसाब से भी आपका फीडबैक का कंटेंट वेरी करेगा। पहला फंक्शन हो सकता है डिस्क्रिप्शन के लिए, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए कि आपका वर्क कैसा है, आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, या कहाँ और प्रयास करना में आपकी कमी रह गई। तो ये एक फंक्शन हो सकता है, वो उसमें फीडबैक का कंटेंट अलग होगा। और एक होता है जब आप एक ही बार क्रॉस करके काट देते हैं कि आपका ये टिक कर दिए और इसका क्रॉस कर दिए, आपको 0 दे दिए, इसको 1 दे दिए। तो ये हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। इवैल्यूएशन या जजमेंट, आप इवैल्यूएशन और जजमेंट के लिए फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमेशा डोंट जज। आप एक ही बार इसको गलत या सही साबित, आप ये बताइए कि आपका प्रयास में कहाँ कमी रह गया है, बट डोंट गिव द फाइनल जजमेंट कि आप गलत हैं और ये आप सही हैं। सो दैट वन शुड बी देयर। देन यू ट्राई टू वैलेंस। वैलेंस का मतलब है कि आप एक तरह से, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन को वैलेंस करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, और उसमें उसका व्हाट यू से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब चीज़ देखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे भी हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर नेगेटिव, पॉजिटिव तो बोल रहे हैं तो ठीक है, पॉजिटिव आप बोलिए, वो अच्छी बात है, उसमें आप नेगेटिव नहीं बोले तो अलग बात है। लेकिन ये तो एक, अपना अपना माइक म्यूट कीजिए। कौन प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया? चंदन। हाँ चंदन, देख लिया हूँ मैं। दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रहा है ना?
तो ये आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव कमेंट तो आप दें, लेकिन पॉजिटिव कमेंट के साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे के सुधार के लिए जरूरी होता है, तो दैट वन आल्सो यू एवरी टाइम यू ट्राई टू स्टार्ट विथ पॉजिटिव कमेंट, यूज पॉजिटिव कमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट इज वेल डन, accompany नेगेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क विथ पॉजिटिव सजेशन। तो नेगेटिव अगर आप कुछ बोलते भी हैं तो उसके साथ साथ पॉजिटिव जरूर बोलिए आप। देन क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर, आप जो फीडबैक देना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो यूज वोकेबलरी एंड कॉन्सेप्ट द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। आपने एक ऐसे बहुत बार ऐसा कॉपी में टीचर इसमें लिख देते हैं कि बच्चे को समझ में, बच्चा दौड़ते हुए आता है कि सर आपने ये क्या लिखा है, उनको क्या करना है। तो आपने वो लैंग्वेज यूज करना है जो लैंग्वेज बच्चा को समझ में आ सके, वो क्लियर होना चाहिए। बच्चा से भी खराब हैंडराइटिंग में आपने लिख दिया उसमें तुमको ऐसा करना है वैसा करना है, तब तो आपको फीडबैक की जरूरत है, ना कि स्टूडेंट को। तो आपका वोकेबलरी और कॉन्सेप्ट जो बच्चे को समझ में आए, क्या उनसे एक्सपेक्टेड है, वो होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। टेलर द अमाउंट एंड कंटेंट ऑफ फीडबैक टू द स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल लेवल। और हर एक ही गलती के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए आपका फीडबैक अलग अलग हो सकता है, जो कि उस बच्चे को समझ में आए। दूसरे बच्चे को आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, तीसरे बच्चे को आप तीसरी भाषा में लिख सकते हैं, जो कि उसको आपको लगता है कि ये बच्चा यही चीज ये लिखेंगे तो उसको समझ में आएगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। हर एक के लिए आप एक ही कमेंट नहीं लिख सकते हैं, यू हैव टू बी क्लियर इन योर फीडबैक। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप फीडबैक में क्लैरिटी रख रहे हैं। ये पहला वाला पॉइंट रिपीट हो गया है तो इसलिए छोड़िए, सेकेंड वाला देखिए, स्पेसिफिसिटी। तो क्लैरिटी एक अलग चीज है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज बोला गया है मेरे को, क्या मेरे से एक्सपेक्टेड है। और स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया पिन पॉइंटेड होना या स्पेसिफिक होना, जो कि मतलब जैसे एक इसमें देखिए कुछ पॉइंट सब दिया हुआ है, निट पिकी, जस्ट राइट, ओवरलाइट, जनरल, ये तीन अलग अलग डायमेंशन। निट पिकी का मतलब है जो कि बहुत ही ज्यादा चीजों में प्रॉब्लम दिखता है। बहुत बार टीचर होते हैं जो कि एक एक पॉइंट को एक एक बारीकी से इतने सारे गलतियां निकालेंगे और इतनी सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे कि यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ डॉट लग गया, यहाँ ऐसा हो गया, वह ऐसा करो। तो ये निट पिकी हो गया। और ये आपको ये भी जरूरी है, लेकिन बहुत बार बहुत ज्यादा निट पिकी होना भी बच्चे उसको लेके उनके अंदर व्हाट यू से एक नेगेटिव मतलब उनको क्या मतलब यहाँ ये हो गया कि उनके पॉजिटिव काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं हम, और बहुत सारी गलतियां उसमें दिख जाती है आपको। जस्ट राइट का मतलब है कि जो आपको लगता है कि यही वाला जो मतलब स्पेसिफिक आपको ये करना जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो एकदम स्पेसिफिक आपको लगता है कि ये वाला जरूर आपको सुधार लेना चाहिए, इसको जरूर आपको बदल लेना चाहिए, तो दैट वन यू ट्राई टू गिव एज फीडबैक। और ओवरली जनरल, बहुत जनरल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि आप अपना व्हाट यू से आपकी वोकैबुलरी आप अच्छा कर लीजिए, हो सकता है कि बहुत जनरल हो गया और ये उनका, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं वोकैबुलरी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, वो आप अगर मेंशन करते हैं तो वो जस्ट राइट होगा। ये एकदम जनरल कमेंट कर देना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट को सही कीजिए, तो ये ओवरलाइट जनरल हो गया, स्पेसिफिक नहीं हुआ, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दैट वन यू ट्राई टू एम्फसाइज। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकनेस को आप नीट पिकी से बढ़ते, मतलब नीट पिकी जो हो गया वो एक्सेसिव हो गया, और ओवरलाइट जनरल जो हो गया वो ऐसा हो गया जिसको जो कि हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आए कि एक्चुअली मेरे से चाहते क्या है। तो ये जस्ट राइट वाला जो एस्पेक्ट है वहाँ रहने की कोशिश करें, जहाँ पे आप स्पेसिफिक होकर बता सकें कि आप ये चीज़ अपना इम्प्रूव कर लीजिए। टेलर द डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी टू द स्टूडेंट्स एंड द टास्क। जो टास्क दिए हैं उसके हिसाब से आपका स्पेसिफिसिटी मतलब चेंज करेगा। मेक फीडबैक स्पेसिफिक एनफ सो दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट टू डू बट नॉट टू सो स्पेसिफिक दैट इट इज डन फॉर देम।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप स्पेसिफिक बनाते के समय आप जो डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं कि तुम जो अपना इसके जगह एक ऐसा एग्जाम्पल लो जैसा कि एग्जाम्पल आपने खुद ही लिख दिया। जैसे आपने तो मॉनसून सीजन में होने वाले अपने फलों के नाम लिखना, ठीक है, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया गया कि मॉनसून के समय में क्या क्या फल होते हैं, और बच्चे ने कुछ फल लिख दिया जो कि इन जनरल दूसरे दूसरे मौसम में भी होते हैं। तो आपने उसका फीडबैक में लिखा कि आपको मॉनसून के समय जो फल होता है उसके बारे में एग्जाम्पल लिखना था, जैसे कि आम, जैसे कि ये। तो आप तो आंसर भी लिख दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको इतना स्पेसिफिक हो जाएं कि उसका काम आप खुद ही कर दें, ठीक है। वो फिर से अपना दिमाग लगाए और फिर से सोचे कि हाँ मानसून में कौन सा फल होता है, और उसके बाद वो फिर सोच के लिखे, देन यू कैन, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो इतना भी स्पेसिफिक नहीं होना है कि आप उसका काम ही कर दीजिए। आइडेंटिफाई एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर्स, बहुत बार स्टूडेंट्स इसका यूज भी करते हैं। बहुत बार ये स्टूडेंट को बोलते हुए सुना जाता है कि सर बताइए कि इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा, और इतना बार वो पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक होते 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 वो जो टास्क करने के लिए दिया गया था वो टास्क स्टूडेंट की जगह टीचर ही कर देता है, और वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू हैव गिवन देम द टास्क, वो टास्क अगर वो करेंगे तब आप उसको देख सकते हैं कि उसको कितना सीखा है, कितना उसको और सीखना बाकी है। सो दैट शुड बी क्लियर। आइडेंटिफाई एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर बट अवॉइड करेक्टिंग एवरीवन। ऐसा भी नहीं कि सब एरर को, उसका हर एक स्पेलिंग मिस्टेक को आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऐसा हो जाता है कि तब फिर स्टूडेंट तो करने के लिए उसके पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। काटिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली अबाउट दिस प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट में आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। उनको उनकी समझदारी कम होती है, उनका डेवलपमेंटल लेवल कम होता है, उस समय आप ये सब कर सकते हैं। बट इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल दिया गया है कि आप अपने सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स का लेवल, ये सब देखते हुए डिसाइड करें कि आपको किस तरह का फीडबैक देना है। टोन, आपका कमेंट का टोन कैसा होना चाहिए, वो कैसा, मतलब कोई उसको ओरल फीडबैक हो या आपका रिटर्न फीडबैक हो या डेमोन्स्ट्रेशन वाला फीडबैक हो, जो भी फीडबैक आप दे रहे हैं वो सामने वाला को कैसा लग रहा है उसके बारे में भी ख्याल रखना है। बहुत लोग बहुत चालाकी से बहुत चीज आपको बोल देंगे आपके ऊपर कमेंट का, और आप बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेरी तारीफ कर रहे थे कि आप मेरे को मेरा कंप्लेन कर रहे थे। तो ये ही टोन की बात होती है, जहां आपको ये सोचना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो कमेंट कर रहे हैं, वो उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, और उसको स्टूडेंट किस तरह से वो सुनेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे वो आपका सोच हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट को वो सुनने में कैसा लगेगा, दैट आल्सो यू हैव टू थिंक। चूज वर्ड दैट कम्युनिकेट रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट एंड द वर्क। ऐसे वर्ड्स को चॉइस कीजिए जिससे कि वो स्टूडेंट का को रिस्पेक्टफुल लगे और स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट के साथ आप संबोधित कीजिए। चूज वर्ड दैट पोजीशन द स्टूडेंट एज द एजेंट। स्टूडेंट्स को मतलब एक व्हाट यू से एजेंट की तरह पेश करें, मतलब उसको एक रिस्पेक्टफुल जगह पे आप रख रहे हैं। चूज वर्ड्स दैट कॉजेज स्टूडेंट्स टू थिंक और वंडर। और ऐसे कुछ शब्दों का जरूर कोशिश कीजिए जिससे कि बच्चा सोचे। आपने ऐसा नहीं फीडबैक लिख दिया कि बच्चा बोला अच्छा ठीक है चल रहने देते हैं, कोई बात नहीं इससे, लेकिन ऐसे वर्ड्स को चॉइस कीजिए कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अच्छा इसके ऊपर तो हमको सोचना चाहिए, इसको करना चाहिए, ये करने से मेरा अच्छा होगा। तो ये आपका फीडबैक की स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने कुछ बात किया, फीडबैक कंटेंट के बारे में बात किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका फीडबैक किस तरह का होगा और कौन सा फीडबैक आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, अब उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताया। आपकी स्ट्रेटेजी में मैंने कुछ पॉइंट बताया, टाइमिंग, अमाउंट और मोड, ऑडियंस, और कंटेंट में मैंने बताया फोकस, कंपैरिजन, फंक्शन, बैलेंस, क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी और टोन।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक स्लाइड में पढ़ाता हूँ, उसके बाद आज का क्लास मेरे को लग रहा है कि आप लोग का थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस लेकिन कितने देर क्लास हुआ वही तो टाइम भी देखना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ये इसको हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज आज तो ये खत्म होने वाला है नहीं। तो आप देख लीजिए, व्हाट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट, स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं फीडबैक को लेके। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट फीडबैक ऑन देयर वर्क बिकॉज इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइड्स हिंट्स सो दैट दे डोंट रिपीट मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स को फीडबैक तो पसंद है कि उनका काम को सब देखें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होनी चाहिए कि वो फीडबैक को ले सके, अपना सके कंस्ट्रक्टिव वे में। इसके लिए टीचर्स का भी रोल है कि अपना फीडबैक को किस तरह से वो कंस्ट्रक्टिव वे में बच्चे तक पहुंचा सके, कैसे टोन हो जाए या आपका स्पेसिफिसिटी हो जाए या क्लैरिटी हो जाए, ये सारे डिवाइसेस कंटेंट के बारे में सोच के या स्ट्रेटजी के बारे में प्लान करके इस तरह से वो फीडबैक दे कि वो एक्चुअली में काम करे और स्टूडेंट्स क्या करें कि गलतियों को दोहराए नहीं। क्वालिटी फीडबैक इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ क्वालिटी टीचिंग। अगर आपका फीडबैक से, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपको फीडबैक देना आता है तभी आप अच्छा टीचिंग कर सकते हैं, और आपके फीडबैक को अगर बच्चे ले रहे हैं देन ओनली दे आर लर्निंग। अगर आप फीडबैक दे रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, उसके बाद भी स्टूडेंट वही कर रहे हैं, देन यू थिंक दैट योर स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग फ्रॉम यू। स्टूडेंट्स आपसे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या उनकी मजबूरी हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो आपका अकाउंटेबिलिटी भी दिखाता है, बच्चे टास्क कर रहे हैं और आप इसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप बहुत दिन से वो पूछ रहे हैं कि हमारा वर्क कैसा हुआ, हमारा ये कैसा हुआ, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको लेनी होगी। ट्रांसपेरेंसी भी रहता है ना। ऐसा मैंने, आपने कोई असाइनमेंट जमा किया और आप एक ही बार एग्जाम के दिन देख रहे हैं कि हमको उसमें 20 में 15 मिल गया, अब आप कुछ खुद कंफ्यूज हैं कि हमको 15 क्यों मिला, है ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको पता ही नहीं चला कि मेरे को 15 मिला और आप सोचते थे कि आपको 19 मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी रहेगा जब आपको फीडबैक मिल जाए समय से, और आपको जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनको यूज करके आपको फीडबैक दिया जाए। वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू हैंड वर्क इन ऑन टाइम एंड they expect us to promptly and professionally assess and return their work। जैसे कि टीचर एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट अपना वर्क टाइम से जमा करे, समय से जमा करे, उसी तरह से स्टूडेंट भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा टास्क को, हमारे काम को उचित समय में प्रोफेशनल लुक दे के उसका फीडबैक किया जाए। Students expect feedback to provide evidence of clear criteria upon which their work was assessed and reported back। Succinct marking criteria will help here। तो स्टूडेंट्स कभी भी इस तरह से कि आप मार्क्स दे दिए 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये से वो उनका हैप्पीनेस नहीं होता है तय। आप उनको क्लियर कट बताएं कि किस क्राइटेरिया के आधार पे उनका असेसमेंट हुआ है और क्यों उनको इतना मार्क्स मिला है, कहाँ उनकी कमी रह गई, तो वो फीडबैक उनको अच्छा लगेगा। डिटेल एंड रिलेवेंट कमेंट दैट रिलेट टू द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क, जो कि उनका काम का स्ट्रेंथ और वीकनेस बताए कि आप कहाँ कहाँ अच्छे हैं, कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम हो गया, तो वो फीडबैक अच्छा रहेगा। कमेंट्स दैट गाइड स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, और उनके स्टूडेंट्स का फ्यूचर में कैसे और बेहतर कर सकें अपने काम के लिए, उसका भी प्रोविज़न वहाँ हो। वो भी सुझाव आप अपने रिपोर्ट में लिखें, आप अपने कमेंट्स में लिखें या वर्बली आप बोलें, तो वो फीडबैक जो होगा वो स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। एंड स्टूडेंट शुड बी आल्सो एवरी टाइम आस्किंग फॉर द फीडबैक। मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपका कोई भी काम के बारे में कोई फीडबैक आपको नहीं मिलता है या आपको इस तरह से बोल दिया जाता है, नहीं आपने अच्छा किया है, आपका काम बहुत अच्छा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लर्निंग का कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। आपको एक्चुअल, मैं बोला था कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आप जाते हैं, टीचिंग के लिए भी जाते हैं, तो आप जरूर, कोई टीचर बोल भी देता है आपको कि आप बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, तो भी आप पूछिए कि नहीं सर, कहीं तो मेरा कोई स्कोप होगा इसको और सुधारने का, कहीं कमी रह गई होगी, तो ये आप जरूर लें। वही आपकी
एक्चुअल आपका प्रॉफिट है वो अगर आपको कोई बता देता है तो वो समझिए कि आपका आपका लर्निंग वहाँ पे ही होता है। अदरवाइज अगर कोई आपको ये बोल के निकल जाता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह टीचर तो मेरा तारीफ कर दिया, मेरे को एकदम ए में ये दे दिया, तो ये कहीं आपके लिए मतलब ये अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा हमेशा तैयार रहिए कि आपको फीडबैक, हाँ ये हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि सर सबके सामने मत बताइए, यू कैन टेल मी इन दी पर्सनल सेटअप में आप मेरे को बता सकते हैं, तो वो एक अलग बात हो सकती है। बट यू हैव टू बी वेरी मच रेडी फॉर टेकिंग द फीडबैक। अगर आप फीडबैक के लिए तैयार हैं